नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक और आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए। इस टॉपिक का नाम है प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों, यह एक ऐसा स्टैटिक जीके का टॉपिक है जिससे रेलवे की परीक्षाओं में और प्रश्न देखने को मिलते हैं लगातार। तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बिहू जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? बिहू के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि यह जो बिहू है यह किस राज्य का एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहू कहाँ का है? तो असम का। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा बिहू के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अंकिया नाट हो गया, बिहू हो गया, झूमर हो गया, बगुरम रुम्बा हो गया, देवधनी हो गया, भोरताल नृत्य हो गया। ये सभी जो हैं असम के इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। इनको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लावड़ी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी के बारे में आपसे पूछा गया है। लावड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लावड़ी जो है महाराष्ट्र का एक फेमस प्रसिद्ध जो है नृत्य है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य को भी आप याद कर लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो तमाशा हो गया, दशावतार हो गया, इसके अलावा आपका पोवदास हो गया, धंगारी गाजा हो गया, लेजिम हो गया, गोंधल हो गया और लावड़ी हो गया। ये इम्पॉर्टेंट जो हैं लोक नृत्य हैं कहाँ के? तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी जो लोक नृत्य हैं ये महाराष्ट्र के हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कौन सा जो नृत्य है रूप हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है? इसमें से कौन सा नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाटी। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नाटी लोक नृत्य है यह हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका बी वाला है नाटी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा हिमाचल के कुछ अन्य लोक नृत्य को भी आप याद कर सकते हैं, जैसे छम हो गया, बुराह हो गया, करियाला हो गया। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, डांगी हो गया, दानव यानी कि राक्षस नृत्य हो गया। इसके अलावा थोड़ा नृत्य हो गया। इसके अलावा आपका छपेली नृत्य हो गया। ये सभी जो हैं इम्पॉर्टेंट नृत्य आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। झारखंड का जो पाइका है यह क्या है? झारखंड में जो पाइका फेमस है यह एक क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो पाइका है यह लोक नृत्य है झारखंड का, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि यह एक लोक नृत्य है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा झारखंड के अन्य इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो झूमर हो गया, मर्दाना झूमर हो गया। आप लोग याद रखिएगा, झूमर, मर्दाना, झूमेर ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट लोक लोक नृत्य हैं कहाँ के? झारखंड के। इसके अलावा जननी झूमर हो गया, और डोम कच्छ हो गया, लहसुआ हो गया, झुमता, फगुआ, फिरकल, मुंडारी, संताली और सरहुल। सरहुल कई बार एग्जाम में पूछा गया तो इसको आप याद रखिएगा। सरहुल जो है इम्पॉर्टेंट जो है लोक नृत्य है कहाँ का?
तो झारखंड का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है आपके सामने, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, छऊ भी यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है। छऊ, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। जो छऊ है, और छऊ के बारे में क्या कहा जाता है, छऊ एक मार्शल आर्ट का एक नृत्य रूप है जो झारखंड में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। भारत का वह कौन सा एरिया है जहाँ पे बम्बू नृत्य किया जाता है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो जो फेमस बम्बू नृत्य है यह आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मेघालय में यह नृत्य फेमस है। इसके अलावा मेघालय के अन्य नृत्य को आप याद कर लीजिए, जैसे नोंग क्रेम हो गया नृत्य। इसके अलावा बेहदीन खलम हो गया, वांगला हो गया, ये सभी इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं कहाँ के, मेघालय के। इसके अलावा डोरसे गाटा डांस हो गया, लाहो नृत्य हो गया, ये भी फेमस हैं मेघालय के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य की आपको पहचान करनी है। तो दिए गए प्रश्न में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, सुई सीनी। जो सुई सीनी है यह इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है कहाँ का, तो राजस्थान का। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सुई सीनी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ अन्य राजस्थान के लोक नृत्य हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे घूमर हो गया। घूमर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो घूमर जो है राजस्थान का ही एक फेमस लोक नृत्य है। इसके अलावा गढ़सौर हो गया, कठपुतली हो गया, कालबेलिया भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तेरह ताली हो गया, भवाई हो गया और ख्याल हो गया, ये सभी इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं आपके कहाँ के, तो राजस्थान के। इनके बारे में आप याद रखिएगा, सभी आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो भारत के इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य का, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के बीच जो दोस्त आपकी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। लोक जनजाति नृत्य इसमें से कौन सा है जो कर्नाटक से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से आपका जो लोक नृत्य है आपका यक्षगान, इसका संबंध हो जाएगा कर्नाटक से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यक्षगान, यानी कि ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके अलावा कुछ अन्य कर्नाटक के लोक नृत्य को भी आप याद कर लीजिए। और जैसे आपका हो गया यहाँ पे करगा हो गया, नागा मंडल हो गया, भूत आराधना नृत्य हो गया, ये तीनों एक ही में है, भूत आराधना नृत्य। इसके अलावा कंसाले हो गया, तेरह ताली हो गया, वीर गासे हो गया, पूजा कुनीथा हो गया और यक्षगान हो गया, ये सभी इम्पॉर्टेंट जो लोक नृत्य हैं ये कहाँ के हैं, तो कर्नाटक स्टेट के हैं, कर्नाटक राज्य के हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यह जो यक्षगान और लोक नृत्य है ये आपकी एनटीपीसी की परीक्षा में 2021 में पूछा गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा एनटीपीसी की परीक्षा में एक और लोक नृत्य पूछा गया था जो कि था डोलू कुनीथा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, डोलू कुनीथा, कुनीथा। इसको भी जो है एनटीपीसी के परीक्षा में पूछा गया था, जो कि कर्नाटक का ही एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, डोलू कुनीथा, यह इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौर मारिया नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौर मारिया नृत्य के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यह जो फेमस नृत्य है यह छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है मुड़िया, इसी के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुड़िया जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, सुआ हो गया, राउत नाचा हो गया, और इसके अलावा आप लोग याद रखिए कर्मा हो गया, ककसार हो गया, गौर नृत्य हो गया, पांडवानी हो गया, पंथी नृत्य हो गया। ये सभी जो हैं छत्तीसगढ़ के फेमस लोक नृत्य हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे राउत नाचा वाला जो ऑप्शन आपका मैंने यहाँ पे बताया राउत नाचा को, यह जो है आपके एनटीपीसी की परीक्षा में 2021 में पूछा गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा गौर मारिया जो मैंने आपको बताया है, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया था गौर मारिया, इसको भी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सभी जो हैं आपके छत्तीसगढ़ के ही इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय लोक नृत्य इसमें से कौन सा नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें से आपका गरबा है, लोक नृत्य है जो कि गुजरात से संबंधित है। गरबा जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात का इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है गरबा। इसके अलावा डांडिया भी आपका गुजरात से ही संबंधित है। कथकली लेकिन आपका एक लोक नृत्य नहीं है, बल्कि यह एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके केरल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। इसके अलावा घूमर जो है एक लोक नृत्य है जो कि राजस्थान का फेमस है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इसमें से जो कथकली है यह लोक नृत्य नहीं है, बल्कि यह एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, तो केरल का, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे केरल के शास्त्रीय नृत्य की बात हुई है, तो आइए जान लेते हैं कि केरल में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है थुल्लम के बारे में, फिर कोथू के बारे में, फिर थेयाम के बारे में, फिर मोडी एट्टू के बारे में। सभी जो हैं इम्पॉर्टेंट है कहाँ के, तो केरल के ये सभी लोक नृत्य हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और एक और फेमस है केरल का लोक नृत्य जिसका नाम है कलारी पट्टू। कलारी, इसका क्या नाम है, कलारी पयटू, पयटू नाम है इसका। तो यह भी फेमस लोक नृत्य है कहाँ का, तो केरल का, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, कलारी पयटू इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, छपेली जो लोक नृत्य है यह कहाँ का है। छपेली लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो छपेली लोक नृत्य है यह हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है यह कहाँ से संबंधित है। चरकुला नृत्य जो है कहाँ का फेमस नृत्य है आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ब्रजभूमि, ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य इम्पॉर्टेंट नृत्य कौन कौन से हैं, तो रासलीला हो गया जो कि मथुरा वृंदावन में किया जाता है, नौटंकी हो गया, विदेशिया हो गया, कजरी हो गया, झोला हो गया, चैपर हो गया, जैता हो गया। ये सभी जो हैं उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। जो कजरी लोक नृत्य है ये आपके एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कारागम जो धार्मिक लोक नृत्य है यह कहाँ का है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य कहाँ का है आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। आप याद रखिएगा, तमिलनाडु का यह एक धार्मिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु के बहुत सारे लोक नृत्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी एक ही जगह पर लिख दिए गए हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो कुरव कुरवंजी हो गया, करगट्टम हो गया, कुम्मी हो गया, कोल्लैटम हो गया, आपका कावड़ी अट्टम हो गया, इसके अलावा नोंदी नाटकम हो गया, नोंदी नाटकम, पावई कुथु हो गया, पावई कुथु हो गया, काई सिलबट्टम हो गया, माइल
मोइल अट्टम हो गया, अयट्टम हो गया, देवरत्तम हो गया, इसके अलावा डमी हॉर्स हो गया, पीकॉक डांस हो गया। तो ये सभी इम्पोर्टेंट जो लोक नृत्य हैं ये कहाँ के हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। सभी का नाम जो मैंने आपको अभी बताया है ये सभी जो फेमस हैं कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु के हैं। तो इनके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो ये डमी हार्स आप याद कर लीजिएगा, पीकॉक डांस याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आप क्या याद कर सकते हैं, आपका हो गया करगट्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं विभिन्न स्टेट के वे आपके दिमाग में एक बार छप जाएंगे। तो 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आसानी से सभी नृत्य आपके दिमाग में छप जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है युद्ध संबंधित है। इसमें से कौन सा नृत्य जो है युद्ध से संबंधित है, आपको उसकी पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मयूरभंज का छऊ नृत्य। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो मयूरभंज का छऊ नृत्य है यह आपके युद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह जो है कहाँ का नृत्य है, तो यह आपके उड़ीसा का है। तो उड़ीसा के अन्य नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो पाइका हो गया, छऊ हो गया, रड़प्पम हो गया, घुमारू हो गया, ये सभी जो हैं उड़ीसा के इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य है। इसमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है उसकी आपको पहचान करनी है। तो गरबा आप लोग याद रखिएगा, गरबा जो है भारतीय लोक नृत्य है, कहाँ का फेमस है, तो गुजरात का गरबा फेमस है लोक नृत्य। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो गरबा लोक नृत्य है, बाकी के तीनों आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ये तीनों जो आप देख पा रहे हैं, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कथकली, तीनों ही आपके शास्त्रीय नृत्य के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो गरबा है यह एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है, कहाँ का, तो गुजरात का। तो गुजरात का गरबा, डांडिया सभी फेमस हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो राउफ नृत्य है किस स्थान से संबंधित है। राउफ नृत्य जो है किस स्थान का फेमस है आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, जो राउफ फेमस लोक नृत्य है यह जम्मू कश्मीर का फेमस है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह जो नृत्य है कश्मीर घाटी की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। यह नृत्य आपके कश्मीर घाटी की जो महिलाएं होती हैं, पिक्चर में आप देख पा रही है कश्मीर घाटी की महिलाएं हैं और इन्हीं के द्वारा जो है रऊफ नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे कुछ और नृत्य को आप देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर के फेमस हैं, जैसे आपका हिक्कात हो गया, कूद हो गया, जसिन हो गया, भांड पाथेर हो गया। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घूमर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर जो है एक फेमस लोक नृत्य है, कहाँ का, तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान का। यह एक फेमस लोक नृत्य है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, घूमर जो है राजस्थान का फेमस राज्य लोक नृत्य है। यह जो नृत्य है घूमर भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो राजस्थान की भील जनजाति है उसके द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए यह घूमर नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको राजस्थान के कुछ अन्य लोक नृत्य को बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो आपका घूमर हो गया और दूसरा आपका भवई हो गया। भवई भी यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। भवई के अलावा आप याद रखिए कालबेलिया, कालबेलिया भी जो है राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा गणगौर हो गया, गणगौर किस प्रकार लिखाएगा, गणगौर, यह भी जो है फेमस लोक नृत्य है, कहाँ का, तो राजस्थान का। इसके अलावा ख्याल, ख्याल भी आप याद कर लीजिए, इस प्रकार से लिखाएगा ख्याल। ख्याल भी जो है आपका फेमस है, कहाँ का, तो ख्याल जो लोक नृत्य है यह आपका फेमस है, कहाँ का, तो राजस्थान का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा,
यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भांगड़ा या गिद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा या गिद्दा जो है कहाँ का इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है और सिंपल सा भी यह प्रश्न है। भांगड़ा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कहाँ का है। तो यह जो है फेमस लोक नृत्य है कहाँ का, तो पंजाब का। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सत्रिया जो नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्रिया जो है यह संबंधित है आपका केरल से। इसके बारे में आप याद रखिएगा। सत्रिया जो है, सॉरी यहाँ पे असम राइट आंसर हो जाएगा। असम से संबंधित है सत्रिया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह जो सत्रिया नृत्य है यह एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसे आप याद रखिएगा। असम का यह एक शास्त्रीय नृत्य है, तो इसे आप लोक नृत्य की कैटेगरी मत रखिएगा। यह जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यह आखिरी प्रश्न था आपका लोक नृत्य का। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते थे उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो अगला आपका पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम जो इम्पोर्टेंट हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।